विज्ञान बता दे हमारे आसपास से पता है हमारे पास के पदार्थ चैप्टर हो गया। देखो कल क्या क्या बताए थे, एक बार रिवीजन करवा दे रहे। हाँ, सबसे पहले बोले थे कि अगर हम किसी चीज का तापमान को बढ़ा देंगे, ठीक है, या फिर दाब को बढ़ा देंगे तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन मतलब द्रव को ठोस बना सकते हैं और ठोस को द्रव, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा देखो। हाँ, पहले होता है क्या होता है, पहले गैस होता है, ठीक, उसके बाद बताए थे गैस, उसके बाद द्रव लेते हैं, उसके बाद लेते हैं ठोस। ठीक, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। ये एक बीकर जैसा लीजिए, देखो रे। हाँ, फिर से बता रहे, ठीक, अब अच्छा से समझ में आएगा इसलिए बता दे। देखो हम उदाहरण पे ले लेते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका नाम सुनी होगी है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखो यहाँ पे इसमें देखो क्या चीज है कि मतलब इसका नाम भी देखो, पहले लिक्विड को बोलते हैं द्रव अवस्था, पेट्रोलियम, उसके बाद फिर लास्ट में गैस भी आ गया है। नाम पे ही क्या लिखा है देखो। हाँ, एलपीजी नाम तो पहले से सुनी होगी, पहले लिक्विड है ना, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद गैस। तो लास्ट में देखो जिस अवस्था की बात किया है, पहले गैस अवस्था फिर लिक्विड अवस्था, या फिर पहले लिक्विड अवस्था उसके बाद गैस अवस्था। हाँ, तो जैसे देखो मान लो, तो कहना ये चाहते हैं कि जो ये एलपीजी बना है ना, पहले वो था गैस में, ठीक, पहले क्या था गैस में। तो देखो हम क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, वो भी कौन सा गैस बोलो, एलपीजी। कौन सा गैस लिए, एलपीजी। सुनो ध्यान से, ये यहाँ से दाबने वाला है, ठीक है, यहाँ पे दाब लिखे है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे दाब लिखे हैं, तो ध्यान से देखो। हाँ, दाब और दाब, ठीक, दाब, और यहाँ पे तापमान, तापमान, ये बच्चा लोग का तरफ मेरा सारा ध्यान चल गया है। यहाँ पे बातें लिखे, क्या हुआ देखो रे तुम लोग। हाँ, जैसे देखो ये गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी गैस ले लेते हैं, फिलहाल हमें लिए हैं एलपीजी वाला गैस, ठीक, ऐसा जरूरी नहीं कि एलपीजी वाला गैस, कोई भी गैस ले लेंगे। अब सुनो ध्यान से देखो, ये वाला हम ऐसा ये वाला दिए हैं ताकि ये बीकर है, इसका साइड में गैस भाग नहीं सकता है, और ये वाला धर के धीरे धीरे दाबेगा, यहाँ से ना इसको बल लगाएंगे, जैसे डंटी जैसा लोहे का है, और ये वाला ऐसा है ताकि धीरे धीरे छत कर ले जाएगा और इसको दाब ले जाएगा, है ना। यहाँ से इसको दाब लगाएंगे, जैसे यहाँ दाब, चलो सही बोले थे, यहाँ भी दाब गलत लिखे थे, यहाँ भी दाब गलत लिखे थे, अब सही कर दिए, ठीक है। कि बच्चा लोग तरफ दिमाग चल जाता है ना तो गलत करने लगता है। दाब हो गया मतलब धर के दाबेंगे, तो दाबेंगे तो धीरे धीरे अंदर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो देखो इतना अंदर आ गया, जिस वजह से अच्छा बताएंगे ना अभी, देखो। हाँ, सुनो ध्यान से, यहाँ पे दाब हम बढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे साइन देंगे, मतलब ऊपर मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। सिर्फ दाब बढ़ाने से नहीं होगा, टेम्परेचर को कम करना होगा। हाँ, तो टेम्परेचर मतलब तापमान को कम करेंगे। सुनो, अगर तापमान बढ़ाएंगे किसी भी पदार्थ का, चाहे वो लोहे का हो, मतलब कि सॉलिड का हो, चाहे वो द्रव का हो, चाहे वो गैस का हो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो उसका मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब ये जो कण सब है ना, धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल बता रहे, ये साइकिल का टायर है, ठीक है, इसमें हवा भर के रखते हैं ताकि चलेगा रोड पे। गर्मी का दिन में क्या होता है कि टायर तो गर्म हो जाता है, गर्म होगा ना,
तो ये वाला कण और ये वाला कण एकदम दूर दूर ठेलने लगेगा, इतना दूर ठेलेगा कि ये इधर टक्कर मारेगा, ये इधर टक्कर मारेगा, ये इधर टक्कर मारेगा, इधर टक्कर मारेगा, इधर टक्कर मारेगा, इधर टक्कर मारेगा। अब इतना जोर से टक्कर मारेगा कि इसको फोड़िए देगा, लास्ट में ब्लास्ट हो जाता है, तब बोलते मेरा साइकिल उड़ गया, होता है ना। ठीक है, तो इस वजह से होता है। ऐसे भी देखो, हाँ घर में देखना, ठीक, जैसे यहाँ पे मान लो दूध गर्म कर रहे हैं या चाय बना रहे हैं, ठीक है, ये चूल्हा है, ठीक, जब दूध तो ठंडा रहता है उस समय उबलता है, नहीं उबलता ना। हाँ, अब जैसे जैसे गर्म करेंगे तैसे तैसे देखना धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया भाप। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो मॉलिक्यूल्स था ना, मतलब ये पहले द्रव अवस्था में था, इसका जो मॉलिक्यूल्स ना वो धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होगा ना फैलेगा, क्या होगा बोलो ना, फैलेगा। हाँ, तापमान बढ़ेगा तो फैलेगा और तापमान घटेगा तो नजदीक आएगा। हाँ, ध्यान से देखो, ठीक, इधर देखो, एक कण यहाँ पे है और एक कण यहाँ पे है। अगर हम तापमान को कम कर देंगे, क्या कर देंगे, तो दोनों यहाँ, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब आमने सामने आ जाएगा। तापमान अगर कम करेंगे तो सामने आएगा, याद रखना। और अगर हम तापमान को, एक कण यहाँ पे एक कण यहाँ पे, तापमान को हम अधिक कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ये कण तो ना दोनों भाग जाएगा, इधर तो भाग किधर आ जाएगा, अरे भाग के मतलब दूर दूर हो जाएगा। देखो तब कितना दूर आ गया, ठीक। तो तापमान मतलब कि तापमान टेम्परेचर से क्या होता है, पदार्थ का कण अगर आमने सामने लाना है, सामने लाना है तो ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे, कम करेंगे। और अगर दूर ठेलना है तो ज्यादा करेंगे, ठीक है, अधिक करेंगे। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से। हाँ, एक चीज बता दे रहे हैं जो तुम लोग को क्वेश्चन भी आएगा। हाँ, अब इधर देखो, तुम लोग स्कूल जा रही है, ठीक है, बगल में रास्ते में किसी का घर का शादी बोल दे ना होटल बोल दे, शादी। हाँ, ठीक है। तो जैसे तुम लोग स्कूल जा रही है, स्कूल का रास्ता है, ये तुम्हारा घर है और ये स्कूल है। हाँ, मतलब यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक आना है, ठीक। और बगल में यहाँ पे एगो शादी घर है, शादी, ठीक। अब शादी घर में चिकन बनता है, मटन बनता है, बनता है कि नहीं? तो यहाँ पे मटन बन रहा है इसका घर में, ठीक है। अब सुनो, जो जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जैसे यहाँ इसका घर का नजदीक आएगा ना, तो इसको ना खुशबू मिलेगा, सेंट मिलेगा, खाने का भी मन करेगा, सुन के ही बोल देगा यहाँ मटन बन रहा है, सो बोलता है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, अब इसका खुशबू तो यहाँ से है, मतलब रोड में तो नहीं बन रहा है, बन तो उसका घर में रहा है, लेकिन ये रोड में जा रहा है, सो उसके पास पहुंच गया। हाँ, कैसे पहुंच गया, ठीक है, देखो कैसे पहुंच गया। तो अब असल में हुआ क्या, समझो ध्यान से, ये जो खाना बन रहा है ना, खाना तभी क्या बोलो ना, गरम है, ठीक है, और गरम रहेगा, ठीक। तो गर्मी मतलब तापमान, तापमान मतलब कि गरम, जैसे गरम रहेगा ना, तो ये खाना का जितना जो सुगंध उठ उठ के आ रहा था, खाना से निकल निकल के आ रहा था, वो तो गरम हो गया, और गर्मी के वजह से क्या करेगा, दूर दूर फैलेगा, ठीक है, दूर दूर फैलेगा। तो इसीलिए गर्म था, इसीलिए यहाँ का कण को इसको ठेल देगा इधर, इसको ठेल देगा इधर, इसको ठेल देगा इधर, और ठेल ठेल के जो रास्ते में जा रहा है ना, उसके पास तक पहुंच जाएगा। और जैसे इसके पास पहुंच जाएगा, उसको मतलब सेंट लगेगा बहुत अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस गुण को विसरण बोलते हैं, ठीक। अभी तुम लोग को विसरण बताएंगे, फिलहाल अभी इतना समझो कि अगर कणों को हमको सामने लाना है तो टेम्परेचर कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे और दाब ज्यादा लगाएंगे, मतलब पूरा जोर से दाबेंगे, ठीक है, दाबेंगे तभी ना सामने सामने आएगा, जिसको संपीड़न भी बोलते हैं, दाब के छोटा करना, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे। हाँ देखो, ठीक, इधर सारा मिटा देंगे। अभी ये इतना दूर दूर में है, हम इसको सामने लाना है, अगर इसको भी गर्म करेंगे ना, ठीक है, मान लो, सुनो ध्यान से, क्या होगा, सो इस कण को हम मान लो गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको गर्म भी कर रहे हैं और दाब भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, मतलब गर्मी भी दे रहे हैं और दाब भी बढ़ा दे रहे हैं। तब सुनो क्या होगा, ये वाला जो दाब रहे हैं ना, इसको पूरा ऊपर फेंक देगा एकदम, और नहीं तो बर्तन को तोड़ के निकल जाएगा, दोनों करेंगे तो, ठीक है, मतलब गर्मी भी देंगे, तो गर्मी में क्या करेगा, अब पका जाएगा, ये बोलेगा हम इधर भागेंगे, ये बोलेगा हम इधर भागेंगे। हाँ, अब ये ऊपरों भागने खोजेगा, ऊपर से तो पूरा दाब रहे हैं, तो अब जाएगा तो जाएगा कहाँ, इसीलिए क्या करेगा, इसको या तो ऐसे ऊपर तरफ ठेल देगा,
ठीक है, और नहीं चलेगा तो इसको फाड़ के इधर निकल जाएगा अगर गर्मी दिए तो। तुम लोग विश्वास नहीं करती है, ठीक है। देखो हाँ यहाँ बता रहे, ठीक है। उसकी बहन पहले उस समय शीतल थी, उसकी दीदी जो पढ़ रही थी, ठीक है। कि देखो रेणु का प्लांट है ना, वहां पे ना पूरा क्या बोलते हैं कचरा, लोहा वाला कचरा, गैस वाला, गाड़ी का शोकर, गाड़ी का पार्ट, जितना लोहा वाला रहता है ना, उसको पूरा इस तरह भट्टी रहता है, भट्टी में डाल देता है ना। और डाल देने के बाद यहाँ पे गलाता है, ठीक है। तो एक गैस सिलेंडर ऐसा था, आप सुनो, यहाँ पे इतना मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी में गर्म करता है। और ये सब जो दीवार सब था ना एकदम पूरा मोटा मोटा रहता है, ताकि कितनों गर्मी में पार ना हो, हाँ ना। लेकिन एक गैस सिलेंडर ऐसा फटा था, ठीक है, ऐसा गर्म होने के बाद कि इसको यहाँ से तोड़ दिया दीवार को, एकदम दीवार के अंदर में इस तरह रहता ना मोटा मोटा दीवार, एकदम पूरा छेद करके निकल गया। और पता है कहाँ गिरा? सो बिरसा मुंडा स्कूल में जाके। हाँ सोचो उतना दूर। अब बिरसा मुंडा में जो लड़की लोग पढ़ रही थी ना, पूरा कैरकेट सब हिलने लगा, ठीक है। और हम ही यहाँ पे शीतल लोग को पढ़ा रहे थे, उसकी दीदी लोग को यहाँ पर भी पूरा हिलने लगा, ठीक है। सोचो गया उधर वाइब्रेट से इतना हिलने लगा, अब एक बार नहीं 4-5 बार हिला, ठीक है। तो हम बाहर निकल के देख रहे थे छत्ता में, मतलब क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं है, अरे यहाँ पूरा क्रिकेट हिल रहा है, हमको लगा भूकंप आया क्या। हाँ तो भूकंप ही नहीं आया, ठीक है। तो अब लोग बोलने लगी सर यहाँ भूत है वरना क्रिकेट कैसे हिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये लोग पढ़ के चल गए, ये लोग तो डर गई थी। उसके बाद शीतल आई, शीतल बोले कि सर हम लोग का भी स्कूल का क्रिकेट हिला था। हाँ तो हम बोले ऐसे कैसे हुआ, तो फिर अपना दुकान गए तो पता चला यहाँ का एक भट्टी सिलेंडर उड़ के गया था, इतना दूर से फटा था। सोचो हाँ, तो जिस वजह से वहां जाके गिरा था, मतलब इसको जो टक्कर मारा था ना, इतना जोर से आवाज हुआ था कि आवाज में पूरा क्रिकेट हिला दिया था। सिर्फ यहाँ का नहीं, बिरसा मुंडा स्कूल का भी क्रिकेट हिला दिया था। उन लोग भी सुना था, शीतल लोग बोले हम लोग का भी स्कूल में ऐसा ही हुआ। सोचो तो इतना जोर से प्रेशर मारता है एकदम, है ना। ऐसा देखो तो अगर तापमान बढ़ाएंगे तो कणों का मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे आग में जल के खत्म हो जाता है ना, तो सोचेंगे ज्यादा गर्मी देंगे तो जल के खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। या तो इसको तोड़ देगा और नहीं तो इसी को ऊपर तरफ फेंक देगा, ठीक। जैसे मान लो कभी चुंबक ली है, चुंबक में देखना इस तरह साइड, इधर भी नॉर्थ इधर भी नॉर्थ, और दोनों सटाने की कोशिश करना, देखना दोनों को ठेल देता है, सटके रहता है, उसी तरह यहाँ पे ठेल देगा। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, दाब को बढ़ाएंगे, मतलब दाबेंगे इसको, धर धर के नीचे करेंगे, लेकिन टेम्परेचर को कम रखेंगे ताकि दबा जाए। दोनों करेंगे तो ठेल देगा, फुट फट जाएगा। हाँ तो कम कर देंगे, देखो कम करके इतना ले आएंगे, ठीक है। अब इतना ले आएंगे तो यही गैस तो अब ना द्रव बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? द्रव। जैसे यहाँ पे बोले देखो एल से लिक्विड, अब यही वाला द्रव तो गैस में हम लोग को भर के दे देगा, समझ में? ठीक। अभी सुनो, अभी इसको इतना दाबे तो ये ठोस तो मेरा क्या बन गया, बोलो ना, द्रव बन गया। अब इसको और दाबेंगे, ठीक है। तो याद रखना यहाँ भी जो दाब है ना, दाब बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर घटा रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, हाँ ये सब तो मिटा देते हैं, इस सब तो मेरा कोई काम नहीं है, ठीक। अब इसको देखो इतना दाब के इतना छोटा कर देंगे कि एकदम पूरा सामने सामने आ जाएगा। अब जैसे सब सामने सामने आ जाएगा ना, तो ये बोले क्या बन जाएगा, बोलो ना, ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो यही गैस तो सोचो, गैस तो एक बार दाब बढ़ा रहे हैं तो द्रव बन रहा है, और फिर दाब बढ़ा रहे हैं तो ठोस बन रहा है, समझ में आया ना। पर इसमें भी टेम्परेचर कम करेंगे, इसमें भी टेम्परेचर कम करेंगे, और इसमें भी टेम्परेचर कम करेंगे। दाब को ज्यादा करेंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, तभी होगा। अब कभी कभार क्या होता है कि एक के बार में ना पूरा जोर से दाब देता है, इतना जोर से दाब देगा ना कि इसको पानी मतलब द्रव बनने का मौका भी नहीं बनेगा, और डायरेक्ट क्या बन जाएगा, बोलो ना, ठोस बन जाएगा। समझ में आया? अब सुनो, एक चीज तो समझ में आ गया, हम दाब बढ़ा रहे थे और टेम्परेचर घटा रहे थे, तो गैस तो बना था द्रव और द्रव तो बन गया ठोस। अब उल्टा करते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ अब इधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो दाब, ये हो गया दाब, ये हो गया तापमान। देखो क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे, दाब को थोड़ा कम कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो ये वाला दाबने वाला था ना, ये दाबने वाला था ना,
ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर उठा लेंगे। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर। हाँ, अब इधर से देखो, जब ये इधर से गए थे तब ऐसा प्रोसेस था, अब हम इधर से आ रहे हैं, मतलब उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, दाब को कम कर देंगे और तापमान को ज्यादा कर देंगे। ठीक है, देखो दाब को कम किए, मतलब ये वाला ऊपर उठा देंगे, यहाँ जो से दाब के रखे थे ना, इसको ऊपर उठा देंगे। तो जैसे ऊपर उठा देंगे, जैसे देखो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे था, अब इतना भी आ जाएगा, दूर दूर पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए थे, दाब को इधर वाला था ना, ऐसे ही इधर वाला था, दाब को कम कर दिया, जिस वजह से वो लोग ऊपर चल गया, और टेम्परेचर ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो पहले जो ठोस बना था ना, अब वही वाला द्रव बन जाएगा। सोचो, मतलब कि अब हम दाब कम कर देंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि इसका कण अब दूर दूर पे आ जाएगा। दूर दूर पे आएगा कि नहीं, जब दूर दूर पे आएगा तो यही वाला ठोस तो द्रव बन जाएगा। अब यहाँ फिर हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब फिर से दाब को और कम कर देंगे। ठीक है, दाब को और कम कर देंगे, मतलब इसको उठा के इतना ऊपर ले आएंगे। ठीक, जैसे दाब कम करेंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो इसका कण तो और भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो पहले जैसा फिर से गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि तापमान और दाब से किसी भी को हम ना अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ा देते हैं और दाब को कम कर देते हैं। ठीक है, दाब कम करेंगे, तापमान बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा, दूर दूर होगा तो ठोस तो द्रव बन जाएगा, और द्रव तो फिर गैस बन जाएगा। अब उल्टा करते हैं, दाब बढ़ा देते हैं और तापमान घटाते जाते हैं, तो क्या होगा, गैस तो पहले द्रव बनेगा और द्रव तो फिर ठोस बनेगा। समझ में आया? अब सुनो यहाँ से तुम लोग, हाँ ये हम उदाहरण में ऐसे लिए थे, अब सुनो ध्यान से देखो। ठीक, देखो, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दे रहे, परीक्षा में 100% आएगा। ठीक, एक नंबरिया में आएगा। हाँ, नाम लिख रहे हैं, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन ऑक्साइड। सुनो देखो, हम क्या बोल रहे हैं, हाँ ये परीक्षा में 100% आएगा, याद रख लेना अभी। अब हम ये एलपीजी गैस नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानते हैं, हवा में जब लोग छोड़ते हैं, वो गैस तो ले लिए। ठीक है, अब दाब बढ़ा देंगे और तापमान कम कर देंगे। हाँ, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए थे ना, ये क्या बोलते हैं, लिक्विड, मतलब कि द्रव नहीं बनेगा, डायरेक्ट बन जाएगा ठोस। क्या बन जाएगा, ठोस। इसीलिए इसका जो नाम है उसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसका मोलिक्यूल दाब के छोटा कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो अब देखो तुमको क्वेश्चन में पूछेगा कि एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लिखो। ठीक है, तब तुम लोग लिखना शुष्क बर्फ। बहुत परीक्षा में आता था, पहले भी बहुत आता था, अभी भी आता है ना। तो शुष्क बर्फ क्या है, वो ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले गैस था, उसका मॉलिक्यूल्स को दाब दाब के छोटा कर दिए हैं और उसको ठोस बना दिए, है ना, तो उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। समझ में आया? अब यह शुष्क बर्फ बन गया ना, इसको चाहे तो हम फिर से गैस बना सकते हैं। गैस बनाने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, और नहीं, हाँ टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ताकि उसका मॉलिक्यूल दूर दूर में आ जाए। तो ये वाला तुम लोग लिख लिए। ठीक, तो देखो ठोस से अगर द्रव बनेगा तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संगलन। ठीक, क्या बोलते हैं, याद करते जाना साथ साथ। ठोस से द्रव बनेगा तो क्या प्रक्रिया का नाम होगा, संगलन। ठीक ना, ये परीक्षा में आता है, मतलब आज भी जो बताया ना, सब परीक्षा में आता है। ठीक है, ठोस से द्रव बनेगा उसको क्या बोलते हैं, संगलन। अब यही मान लो द्रव से ठोस बनेगा,
द्रव से क्या बनेगा? ठोस। तो इसको बोलते हैं जमना। जमन करना। ठीक, इसका तुम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, द्रव रहता है पानी, फ्रिज में जमने के लिए दे देते हैं तो बर्फ बन जाता है, बर्फ मतलब ठोस, तो जमना। इसमें खाली एक को याद रखना हो कि अगर द्रव से ठोस बना तो जमना, और ठोस से द्रव बनेगा तो संघनन। ठीक, अब देखो यहाँ वैसा भी होगा, द्रव से गैस बनेगा। ठीक, हाँ, द्रव से क्या बनेगा? वाष्प। ये वाला भी हम लोग घर में करते हैं। द्रव मतलब एक डेगटी पानी ले लो या एक सैसपन पानी ले लो, उसको चूल्हा में चढ़ा के गर्म करो, भाप बन के उड़ता है, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। जब द्रव से गैस बनेगा तब, और अगर जब गैस से, ठीक है, गैस से क्या बनेगा? द्रव बनेगा। ठीक, तो जब गैस से द्रव बनेगा उसको बोलते हैं संघनन। संघनन मतलब अब गैस से द्रव बनेगा। तो देखो ये तीर का निशान तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या बन रहा है। इधर दिए है ना, इसका मतलब गैस से द्रव बना है। इधर दिए है ना, इसका मतलब द्रव से गैस बना है। यहाँ देखो, इधर दिए है ना, इसका मतलब ठोस से द्रव बना था। इधर दिए है ना, इसका मतलब द्रव से ठोस बना है। अब देखो लास्ट, ठोस से गैस बनता है। ठीक है, ठोस से क्या बनेगा? गैस। इसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ठीक है, अगर ठोस से गैस बनेगा तो ऊर्ध्वपातन, और अगर गैस से ठोस बना, गैस है और वो ठोस बनेगा, ठीक, तो निक्षेपण बोलते हैं। तो ये चार्ट तो याद होना जरूरी है। ठीक, तुम्हारा याद नहीं है तो याद कर लो। हाँ, किताब में लिखा हुआ है, समझ में आया ना? ठीक, तो आज बात दो ही चीज कि तापमान और दाब बढ़ा के हम लोग द्रव को ठोस और ठोस को गैस, द्रव को ठोस और ठोस को द्रव बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, आगे आप लोग को कल बताएंगे। हाँ।